अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई से मुतअद्दिद अफगान फौजी हलाक और खारजी हलाक। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले अफगानिस्तान के अंदर खारिज और दाइश के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान फोर्सेस के उन हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया जा रहा जो दाइश और फितनान खारिज को पनाह देते रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इख्तियार फायरिंग के वाक़यात की पुरज़ोर मजम्मत। वज़ीर दाखिला का कहना है कि अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्म खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी मौसर जवाब देकर साबित किया है कि किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी को क़तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान आग व खून का जो खेल खेल रहा है, इसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख की तरफ ना देख सके। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा और कतर ने पाक अफगान सरहद पर होने वाली झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब और कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने दोनों मुल्कों से मुतालबा किया है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और इख्तिलाफ़ात बातचीत के जरिए हल करें। कशीदगी में इजाफे से खित्ते का अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है, इसलिए दोनों ममालिक ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करें। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि मुमलिकत इलाकाई और आलमी सतह पर अमन के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करती है। पाकिस्तानी और अफगान अवाम के लिए अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार भी किया। पाक फौज की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इख्तियाल फायरिंग के भरपूर जवाब के बाद अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खतरात टलने तक भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। अफगान तालिबान की वज़ारत दिफा की जानिब से बयान में कहा गया कि हम शेलिंग और फायरिंग रोक रहे हैं और दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान भी हमले रोक देगा। सिक्योरिटीज राय का कहना है कि दर्जनों अफगान फौजी और खारिज हलाक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। बयान में कहा गया कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन की दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था और हम अब भी आपको सबक सिखाएंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफ़ा मंजूर होगा या नहीं, मामला फिर लटक गया। गवर्नर हाउस के एलामिया ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया। गवर्नर को आईनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इस्तीफ़े का जायज़ा लेने का इख्तियार हासिल है। कानूनी या आईनी खामी की सूरत में गवर्नर एतराज़ात के साथ इस्तीफ़ा वापस भेज सकते हैं। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा से जारी इलामिया में वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा मौसूल होने की तस्दीक करते हुए मजीद कहा गया कि आइन के आर्टिकल 130 की ज़ेली शिक 8 के तहत इस्तीफ़े की जाँच गवर्नर का आईनी इख्तियार है। आज गवर्नर हाउस का कानूनी अमला तातील के बायस दस्तयाब नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीर को अपनी कानूनी टीम से तफसीली मुशावरत करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। गवर्नर हाउस शफाफियत और आइनी अमलदारी पर मुकम्मल यकीन रखता है। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर-ए-आला कौन होगा? सूबाई असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे तलब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट ने वज़ीर-ए-आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। आज दिन 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद स्क्रूटनी की जाएगी। शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए स्पीकर ने असम्बली का इजलास पीर के सुबह 10 बजे तलब कर दिया, जिसमें वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। इजलास पहले 20 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे बुलाया गया था। PTI के तमाम अरकान को पेशावर में मौजूद रहने की हिदायत। बैरून मुल्क से भी अरकान को पहुंचने की हिदायत। उम्मीद है नए वज़ीर-ए-आला का इंतखाब खुश उसलूबी से होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारी अवलीन तरजीह होगी कि मामलात हमवार तरीके से हल हो जाएं। अगर आईनी पेचीदगी आई तो अदालत इसे हल करेगी। बानी PTI ने जिसका इंतखाब किया वही वज़ीर-ए-आला होगा। सूबाई क़यादत और अरकान से मुसलसल राब्ते में।
आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए जोर तोड़ जारी। सूबाई सदर जुनैद अकबर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की जेयूआई वफ्द से मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाब में हिमायत की अपील। जेयूआई रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेशावर की मुलाकात सूबाई सतह की थी। हतमी फैसला मौलाना फजल रहमान के हाथ में है। सोहेल आफरीदी की मकबूलियत और कबूलियत ही असल नुक्ता है। पीटीआई में तकसीम से सियासी मंजरनामा बदल रहा। हम किसी कशीदगी के बजाय सियासी मंजरनामे को समझने में मसरूफ हैं। सोहेल आफरीदी के माजी में मुल्क मुखालिफ बयानात मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि TTP की हिमायत करने वाले बयानात कौमी सलामती के लिए तशवीशनाक हैं। हर राय काबिल एहतराम। मुल्क दुश्मन अनासर की हिमायत काबिल कबूल नहीं। हम दुश्मनों की हिमायती हम दुश्मन हैं। तालिबान जैसे दहशत गर्दों की हिमायत रियासत दुश्मनी के मुतरादिफ है। तालिबान को पसंद करना इनके जुल्म को जवाब देना है। जो हमारे सिपाहियों को निशाना बनाए वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। जुल्म और दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना हक दिफा पूरे उसूलों के साथ इस्तेमाल करेंगे। काबुल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन बाजी का नाकाबिल एतबार मैकेनिज्म काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर अपनी ज़मीन पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान हुकूमत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। पाकिस्तान की ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान के भारत से ताल्लुकात पुरानी हकीकत है। बिल्कुल ये तोहमत है, ये एक इल्जाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन हम आइन और कानून की पासदारी करने खड़े हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो। गवर्नेंस की कमी को खून से पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल एक अफसोसनाक लेकिन गलत बात है। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम एक जमात पर नहीं लगाया जा सकता। दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा नहीं शहदा के साथ खड़े हैं। PTI रहनुमा सलमान इकम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबाई हुकूमत की तब्दीली नई शुरुआत है। हमें कहा जा रहा कि गवर्नर राज नाफज किया जा रहा है। आपने इलेक्शन लूटा, अब रुक जाएं। असद कैसर की दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। कहा कि मौलाना फजल रहमान और ANP के साथ राब्ते में हैं। किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि वफाकी हुकूमत के सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने की कोशिश काबिल मजम्मत है। पार्टी सोहेल आफरीदी के साथ खड़ी है। हमारे पास 92 अरकान हैं, इनमें से एक बंदा तोड़कर दिखाएं। अगर किसी ने बानी PTI से बेवफाई की तो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। दीगर जमातों के रहनुमा राब्ते में हैं और इनका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मजहबी जमात का एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। जगह जगह कंटेनर्स और रास्तों की बंदिश के बायस तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। तालीमी इदारे इंटरनेट भी बंद। लाहौर में एहतजाज के बायस बंद रावी पुल को दोनों तरफ से खोल दिया गया। लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विसेज बदस्तूर तीसरे दिन भी बंद। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे और मरीद के गुजरात जहलम समेत पंजाब के कई शहरों में GT रोड बंद। वज़ीराबाद गुजरात लाला मूसा खारियाँ और दरियाई जहलम के करीब सराय आलमगीर के मकाम पर खंदकें खोदकर GT रोड को बंद कर दिया गया। मजहबी जमात का लाहौर में एहतजाज। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कंटेनर और ट्रक खड़े करके रास्ते बंद कर दिए गए। मेट्रो सर्विस भी बंद। रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस शहरी परेशान। कारोबारी मराकज़ बंद। रोज़ाना कमा कर खिलाने वालों के बच्चे फाका कशी पर मजबूर। मरीजों को अस्पताल पहुँचने में दुश्वारी का सामना। कई शादियाँ रोक दी गई। दूल्हा दुल्हन समेत बारातियों को पैदल शादी हाल पहुँचना पड़ा। मोटरवे और GT रोड की बंदिश के बाद शहरियों के ट्रेन के जरिए सफर को तरजीह। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश मजीद बढ़ गया। शहरी कहते हैं कि एहतजाज लाहौर में हो रहा 2 रोज से हमें क्यों तंग किया जाए।